हमार बंदूक लील गा लेके भाग गए भैया। बंदूक? हाँ जंगल से निकली। हाँ। और वैसे ताने रही। मूल घुसे थे पट्टा में लेके भाग गए। हम क्या करी। तो बंदूक अभी भी उसके गले में होगी। हाँ वही गले और पहले हुए जहाँ जहाँ गई पहले रही। यार कितने लापरवाह हो। क्या करी भैया। खैर हाँ बिहारी हाँ काफी दूर निकल आए यार, हाँ भैया। लेकिन शिकार कम वक्त नजर तक ना आया। नजर नहीं आ रहा। सोचता हूँ कि वापस लौट जाऊं, हाँ भैया। क्योंकि अगर चलो चलो बंदूक हो छूट गई। देर हो गई हाँ तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। हाँ भैया। इसलिए बिहारी लाल मेरा दिल कहता है कि लौट चलें, जी भैया। लेकिन अभी वक्त है यार। वक्त है हाँ तो फिर जाओ चली आगे चली। हाँ थोड़ी दूर और चलते हैं, हाँ चलो पूरा शायद शिकार हाथ लग ही जाए। वही में हमारा बंदूक हो कहाँ मिल जाए। हो सकता है। हाँ लील गाय कहाँ मिल जाए। आओ चली भैया। आओ आओ आओ, जाओ। आओ। बिहारी ये तो मेरी मामी है। हाँ भैया। और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश लेकिन इस बियामान जंगल में जंगल में। और लहूलुहान स्थिति में बिहारी हाँ प्रकाश की सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही। अरे भैया उठाओ। प्रकाश प्रकाश मेरे भाई आंखें खोल भाई, देख मैं अमर। हे मेरे भैया, हे बोल मेरे भाई बोल। ये सब भैया अमर, भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं। हे प्रकाश ये सब कैसे हो गया, किसने किया ये सब। भाई ये मेरी हालत करने वाला और कोई नहीं, मेरा बाप है। बाप? हाँ मेरे भाई। लेकिन एक बाप इतना निर्दयी कैसे हो गया, बता प्रकाश ये सब। ये बहुत गहरा राज है भैया। शायद भगवान ने मुझे इसलिए इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि ये खबर आप तक पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ प्रकाश हाँ। मेरे भाई ये आज के 18 साल पहले की कहानी है। हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। हाँ प्रकाश। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ, आज मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी तुम्हें लाने के लिए तो गए, लेकिन मेरे भाई इस राज्य और दौलत के हविस में आकर वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ना ले जाकर मेरी माँ के पास पहुंच गए। मेरी माँ की गोद में तुम्हें डाल दिया और मुझे उठाकर आपके पिताजी के पास पहुंचा दिया। लेकिन मेरी माँ अपनी ममता को रोक न पाई। वो ठीक उसी तरह फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे उठाकर अपने पास लेकर आई। ये राज अपने सीने में छुपा कर रखी, मेरे पिताजी से नहीं बतलाया। मेरे भाई मैंने कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी माँ मुझे इनकार करती थी कि नहीं जाना है। मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ कह रही थी कि जब आप ही जा रहे हैं तब मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जंगल में लाकर उन्होंने मुझे मार दिया।
शायद मेरे पीछे पीछे माँ भी आ रही थी, और जिस वक्त उसने मेरे खंजर सीने पर मार दिया, उसी वक्त माँ ने ये सारी राज बतलाया, तो उसने क्रोध में आकर मेरी माँ को भी मार डाला मेरे भाई। नहीं प्रकाश, नहीं नहीं, भगवान के लिए आंखें मत बंद करना मेरे भाई। मेरे भाई, मेरे भाई, हम दोनों बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। हाँ प्रकाश, है तो भाई ही ना मेरे भाई। मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल गया है। हाँ उसके सर पे इस वक्त खून सवार है, वो तुम्हें मार डालेगा मेरे भाई, तुम्हें मार डालेगा। इसलिए मेरे भाई, आप अपनी जान बचाकर कहीं कहीं भाग जाओ मेरे भाई। नहीं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो नहीं प्रकाश, मेरे भाई, आप अपनी और अपने पिताजी की जान बचाओ। हे भगवान, इतना बड़ा राज, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाला कोई और नहीं, मेरा मामा। नहीं प्रकाश, हम तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे प्रकाश, व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम वचन देते हैं प्रकाश कि जैसा जैसा तुमने मुझे कहा है मैं वैसा करूंगा। नहीं जाऊंगा अपने राजमहल, नहीं जाऊंगा अपने राजमहल, क्योंकि अगर मैं राजमहल लौट कर गया तो बलवीर के सर पे खून सवार है, वो मुझे भी मार देगा। क्योंकि जब वो अपने बेटे का नहीं हुआ, जब वो अपने पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? बिहारी, मैं जा रहा हूं भैया। अब कहाँ जा रहा हूं हाँ मैं खुद नहीं जानता, लेकिन अगर लौटकर मैं तारागढ़ गया हाँ तो बलवीर के हाथों बलि का बकरा बन जाऊंगा। जी भैया। इसलिए बिहारी, तुम यहीं से लौट जाओ, तुम यहीं से लौट जाओ। और अगर पिताजी पूछे हाँ तो बता देना कि शिकार के चक्कर में अमर आगे की तरफ चले गए। बहुत दूर नहीं गए। हाँ, और जाते जाते एक वचन दो मेरे भाई कि जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, हाँ पिताजी से मत कहना, ठीक है भैया। तारागढ़ में किसी से मत कहना। ठीक है भैया, ये राज मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन भैया, आज इस हालात में आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि भैया हमारे राजकुमार हैं। बिहारी, हाँ वक्त का इंतजार करो, जी भैया। वक्त आने पर हाँ सब जाहिर हो जाएगा। ठीक है भैया, जाओ। अपना ख्याल रखना भैया। हाँ बिहारी, जाओ। नहीं जाऊंगा तारागढ़, नहीं जाऊंगा तारागढ़। इतनी बड़ी साजिश किसी को नहीं मालूम, इस तारागढ़ में किसी को नहीं मालूम कि बलवीर सिंह ने कैसी साजिश रची
आज उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, ये समझकर कि उसका बेटा नहीं बल्कि महाराज का बेटा। लेकिन प्रकाश, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरा और तेरी मां का बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कबीर, जब तक तेरी साजिश का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, जब तक तेरी सच्चाई सबके सामने नहीं ला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मर गया प्रकाश, लेकिन मरते मरते सारी बात मुझसे बता गया। लेकिन अब आज के बाद मैं तारागढ़ नहीं लौटूंगा, चला जाऊंगा दूर और जीऊंगा एक गुमनामी की जिंदगी। अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से, अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात कर लूंगा। और वक्त आने पर बलबीर सिंह, तुझसे अपने भाई और अपने मामी का बदला चुकाऊंगा और तेरी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। हरामजादे, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, डाकू मोहर सिंह। आज कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। उन बच्चों को देखते देखते मेरी आंखों का पानी सूख गया, मेरी आंखें पथरा गई, मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन उन दोनों ने कहा था कि मैं आऊंगा दूसरा जन्म लेके और तुझसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन आज हम पता लगाएंगे कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। चल मेरी भरखुंडी देवी, चल मेरे जादू याने, बताओ कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया। ओह, तो सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दरमियान में 7 समंदर पार तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की नाम तारागढ़ में जन्म लिया है सागर ने। अगर तारागढ़ में जन्म ले लिया तो मेरी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। इससे पहले की पता है मुझे कि इस समय तारागढ़ की महारानी इस समय हीर सागर में स्नान करने जा रही है। मैं अपने जिंद को बुलाऊंगा और महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। हरण करके इस परेशान मुल्क लेकर के आऊंगा। जब महारानी बिमला इस परेशान मुल्क आएगी तो एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते उसका बेटा सागर भी आएगा। मैं अपने जिंद को बुलाऊंगा और हिंदुस्तान भेजूंगा उसे। महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। चल मेरी भरखुंडी देवी, चल दे। अगर सोया है तो उठ के बैठ जा और बैठा है तो मेरे पास आ जा। चल मेरी
कहिए मेरे गुरुदेव, किस लिए मुझे ये क्यों है? जन, तुम्हें ये काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा? जिंद तुझे हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान 7 समंदर उस पार तारागढ़ है, और तारागढ़ की महारानी बिमला का हरण करना पड़ेगा तुम्हें। तुम हरण करके महारानी बिमला को इस पाकिस्तान मुल्क लेकर के आओ। एक वो महारानी बिमला, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो, मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में हाजिर करूंगा। हम यही चाहते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। जाओ जिंद आओ, हमारी तरफ से इजाजत है। जाके वहां उथल पुथल कर दो और महारानी बिमला को लेकर मेरे पाकिस्तान मुल्क आओ। यह हमारा जिंद गया है हिंदुस्तान, महारानी बिमला का हरण करने, और लेकर के आएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। कितनी दूर निकल गया है। बेटे का इंतजार करते करते काफी समय गुजर गया। महारानी बिमला, क्या बात है स्वामी? तो राज दरबार आई क्यों महारानी जी, साथ में अपनी राखी को लाई हो तुम, और मांगना क्या है मुझसे बयां कीजिए। महारानी जी, स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि मैं आज आपके पास क्यों आई हूँ? तीज का आज त्योहार आया पिया, करने स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ अपने मेरा को ले जा रही, अपने मेरा को ले जा रही, करके स्नान वापस आऊंगी। प्रिय, आज कजरी तीज का त्योहार है। मैं हीर सागर पे स्नान करने के लिए जा रही हूँ। महारानी इजाजत है, तुम जा सकती हो, और राखी का ख्याल रखना, और स्नान करके सूर्य अस्त होने से पहले महल वापस आ जाना। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए।
महारानी हीर सागर पे स्नान करने गई हैं। महारानी के आने का हम इंतजार करेंगे। राखी, राजमाता यहीं से बस थोड़ी दूर हीर सागर है। चलो हम दोनों स्नान करके और सूर्यास्त होने से पहले राजभवन भी आना है। क्यों नहीं राजमाता? चलो हम चलते हैं। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका मिल गई, मिल गई, मिल गई। ये वही महारानी बिमला है। मैंने इसे बेहोश कर दिया। अब मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा अपने आका के पास। ले चलो इसे अपने आका के पास। या भगवान, राजमाता कहाँ गई? राजमाता बचाओ है कोई? या भगवान, या भगवान, अगर राजमाता न मिली तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? कहाँ जाऊं? कोई है? या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? खाली हाथ मैं राजमाता को कहाँ जाऊं मैं ढूंढने? या भगवान, कोई है?